प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। एक छोटे से कस्बे में चीकू नाम का एक गरीब बच्चा रहता था। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, खिलौने नहीं थे, लेकिन उसके पास था बड़ा दिल। चीकू रोज स्कूल के बाहर खड़ा होकर गुब्बारे बेचता था। एक दिन चीकू की जेब में सिर्फ एक सिक्का बचा था। उसी से उसे शाम का खाना लेना था। तभी उसने देखा एक बूढ़ी अम्मा सड़क किनारे बैठी रो रही थी। अम्मा, आप रो क्यों रही हो? बेटा, आज कुछ खाया नहीं, पैसे भी नहीं हैं। चीकू ने अपनी जेब में हाथ डाला। एक ही सिक्का था। वो कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया और सिक्का अम्मा के हाथ में रख दिया। अम्मा, आप खा लेना, मैं तो कल भी खा सकता हूँ। उस रात चीकू भूखा सो गया, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। वो आसमान देखकर बोला, भगवान, आज दिल बहुत हल्का लग रहा है। सुबह एक अमीर आदमी चीकू के पास आया। वो वही बूढ़ी अम्मा का बेटा था। तुमने मेरी माँ की मदद की थी। हाँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। चीकू ने सिर झुका लिया। आदमी मुस्कुराया और बोला, जो बिना मांगे देता है वही सबसे अमीर होता है। पढ़ाई का खर्च, नया ठेला और रोज का काम दे दिया। अब चीकू भी स्कूल जाने लगता है और खूब मेहनत से पढ़ाई करता है। और शाम को आकर अपना गुब्बारों का ठेला लगाता है। इसी तरह से अपना जीवन यापन करने लगता है। गुब्बारों को बेचकर कुछ पैसे कमा लेता है और अपने रहने के लिए एक अच्छा सा घर बना लेता है। लेकिन ये जिंदगी इतनी आसान कहाँ। एक दिन सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चीकू रोज की तरह अपना ठेला लगाने घर से निकला, लेकिन आज कुछ अलग लग रहा था। उसने जेब में हाथ डाला और उसका चेहरा घबरा गया। वो सिक्का जिससे वो रोज भगवान को धन्यवाद देता था, आज उसकी जेब में नहीं था। अरे, मेरा सिक्का कहाँ गया? चीकू पूरे कस्बे में उसे ढूंढने लगा। वो स्कूल के बाहर गया, मंदिर के पास बैठा, पुराने पेड़ के नीचे देखा, लेकिन सिक्का कहीं नहीं मिला। चीकू का मन उदास हो गया। उसे लगा शायद अब वो सिक्का उसका नहीं रहा। तभी उसे पास से रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। सड़क किनारे एक नन्ही लड़की बैठी थी। उसके हाथ में टूटी हुई चप्पल थी और आंखों में आंसू। चीकू उसके पास गया। भैया, मेरी चप्पल खो गई। उसने अपनी जेब देखी, सिक्का तो था ही नहीं। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने अपनी चप्पल उतारी। ये पहन लो, मैं नंगे पांव घर चला जाऊंगा। फिर उसने अपनी चप्पल उतारी और बिना कुछ कहे उसे उस लड़की के हाथ में रख दी। नन्ही लड़की चुप हो गई और चीकू नंगे पांव धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। शाम होते ही पूरे कस्बे में एक ऐलान हुआ। मंदिर के बाहर जो सिक्का गिरा था वो किसी ईमानदार बच्चे को मिला था। थोड़ी देर बाद वही नन्ही लड़की सबके सामने आई। उसने बताया कि उसे एक सिक्का मिला था और वो उसे लौटाना चाहती थी। ये सिक्का मुझे मिला था, मैं इसे देना चाहती थी। लोग चीकू की तरफ देखने लगे, लेकिन चीकू के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक शांत सी मुस्कान थी। तू नाराज क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि सिक्का खोया नहीं था, किसी और को ईमानदारी सिखाने गया था। उसे समझ आ गया था कि सिक्का खोया नहीं था, वो किसी और को ईमानदारी का रास्ता दिखाने चला गया था। लड़की के पिता ने चीकू को इनाम देना चाहा, लेकिन चीकू ने कुछ नहीं मांगा। उसने बस इतना चाहा कि ये अच्छाई आगे बढ़ती रहे। अगर देना है तो मेरी तरह किसी और की मदद कर देना। इतना छोटा बच्चा और इतना बड़ा दिल। आज हमें भी कुछ सीखने को मिला। यही असली अमीरी है। उस दिन पूरे कस्बे ने एक बात सीखी, असली अमीरी पैसों में नहीं, दिल की अच्छाई में होती है। पैसा चला जाए तो लौट सकता है, लेकिन अगर अच्छाई चली जाए तो सब कुछ खो जाता है। सुबह का समय था। चीकू रोज की तरह बाजार गुब्बारे बेचने गलियों में निकल पड़ा, लेकिन आज कुछ अलग था। लोग उसे पहले से अलग नजर से देख रहे थे। कहीं मुस्कान थी तो कहीं जलन। चीकू समझ गया कि अच्छा काम करने पर हर कोई खुश नहीं होता। वो ठेला लगाकर खड़ा ही हुआ था कि एक अमीर आदमी उसके पास आया। उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान थी। उसने चीकू को पैसे दिखाए और उससे झूठ बोलने को कहा। बच्चे, सुना है तू बहुत नेक है। ये ले 50 रुपए, बस मेरे लिए एक छोटा सा काम कर देना। लोगों से कहना कि मैंने मंदिर में दान दिया था। झूठ? किसके लिए? सच और झूठ में ज्यादा फर्क नहीं होता, बस देखने वाला चाहिए। चीकू के हाथ कांप गए। उसे अम्मा की दवा याद आ गई। वो जानता था कि इन पैसों से घर की परेशानी कुछ समय के लिए दूर हो सकती है, लेकिन तभी उसे वही सिक्का याद आया। वो सिक्का जो उसे हर दिन सच और ईमानदारी की याद दिलाता था। चीकू ने गहरी सांस ली और पैसे लौटाकर मना कर दिया। माफ कीजिए, मैं सच बेच नहीं सकता। समझदार बन, ईमानदारी से पेट नहीं भरता। सोच लेना, मौका बार बार नहीं मिलता। अमीर आदमी गुस्से में वहां से चला गया।